आप कालांतर में अध्ययन करेंगे तो आदरणीय श्री जीतन राम मांझी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री हुए थे और उसी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी केपी रमैया जी थे। एक आईएएस थे, दक्षिण भारत के रहने वाले हैं। और उनकी सूझबूझ और उनका जो आगे का सोच है, उसी का सोच का नतीजा है कि तालमी मरकज, विकास मित्र और आपके शिक्षा सेवक का जन्म हुआ। आप जब उनको अध्ययन करेंगे इन सब चीज़ों को, तो कहीं न कहीं उनको समाज में लाए थे। तो महादलित आयोग में साक्षरता दर के हिसाब से कि किस समाज की साक्षरता दर सबसे कम है, और उसी को आधार मान करके महादलित आयोग का गठन किया गया। और उसी आयोग का गठन करने के बाद टोला सेवक, तालमी मरकज और विकास मित्र जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग हैं, उनको को इस तरह से बनाया गया ताकि समाज में जो सबसे निचला वर्ग के लोग हैं वहाँ तक सरकार की योजनाएं रेखांकित हो सके, वहाँ तक योजनाएं जा सके, इसके लिए इनको बनाया गया। और आप देखे होंगे कि जब आदरणीय श्री जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, उस समय कई बार प्रयास किए, मुख्यमंत्री से हटने के बाद भी कई बार मेमोरेंडम आदरणीय नीतीश कुमार जी को श्री जीतन राम मांझी जी साहब ने सौंपा है। लेकिन उस मेमोरेंडम को दरनिकार करते हुए वह जानते थे कि हमको कब क्या करना है। नीतीश कुमार जी बहुत चतुर खिलाड़ी हैं, ये मास्टर स्ट्रोक मारने में माहिर है। और यह लोकसभा 2024 है, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये मास्टर स्ट्रोक मारे हैं। यह कभी दलितों के हितैषी नहीं है, या कभी विकास मित्रों के हितैषी नहीं हो सकते हैं। जीतन राम मांझी ने जो योजना लाया है उसी की उपज है। विकास मित्र, टोला सेवक और तालमी मरकज का जो जन्म है वो श्री जीतन राम मांझी के क्रियाकलाप और उनकी अग्रणी सोच के कारण उत्पन्न हुआ है। और इस सोच और इस संघर्ष को की लड़ाई के लिए हम टोला सेवक, विकास मित्र और तालमी मरकज को बधाई देते हैं कि आपका संघर्ष रंग लाया। इसी तरह से आप अगर चलते रहें तो हम लोग का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा, और संघर्ष के माध्यम से भी किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है। यह बिल्कुल चरितार्थ है। और खास करके अपने समुदाय के लोगों से भी कहना चाहेंगे, खास करके विकास मित्र से कहना चाहेंगे कि साथ ही आप अगर अद्यतन हाल की घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो रही होगी। पिछले 2 माह में पिछले 2 माह में ऐसी कई घटनाएं हुए हैं जीतन राम मांझी साहब को हटने से, संतोष मांझी साहब को हटने से। कि आप देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा बोर्ड आयोग मेंबर में दिया गया है तो एक ही समुदाय के खास वर्ग के लोगों को दिया गया है। मांझी समुदाय के लोगों को दिया गया, मुसहर समुदाय के लोगों को दिया गया, जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग थे। यह कब दिया गया? जब जीतन राम मांझी जदयू गठबंधन से हटे तब दिया। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है तब दिया गया। तो कहने का संदर्भ यह है कि हाल की घटनाओं से, हाल की योजनाओं से, हाल के सरकार का जो दिशा निर्देश गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार 12% जो महादलित वोटर्स है उस पर उनकी फोकस है। और एक नेता नहीं पैदा हो, इस महादलित के नेता को हम कैसे समाप्त कर सके, इसी के कड़ी में यह टोला सेवक विकास मित्र को जो घोषणाएं हुए हैं वो घोषणाएं को अमल में लाया गया है। आप देखे होंगे आयोग में भी 2-2, 3-3 मेंबर हैं, लगभग 5 से 7 केवल और केवल मांझी मुसहर के लोगों को बोर्ड का आयोग बनाया गया, सदस्य बनाया गया। इसके पूर्व में कभी बनाने का प्रयास किया नहीं किया गया। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री के ऊपर में सभी का ओथ बाद में होता है, लेकिन एक मंत्री जो रत्नेश सदा जी हैं उनकी ओथ पहले हो जाती है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी दलितों का जो वोट है, जो डैमेज हुआ है, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। और यह डैमेज कंट्रोल की कड़ी है, और इसी कड़ी में यह सब घटनाएं घट रही है। हम लोग फिर भी कहेंगे साथी, हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी साहब भी धन्यवाद देना चाहते हैं, संतोष मांझी भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि साथी संघर्ष कीजिएगा तो आपको मंजिल मिलेगी, आपको मुकाम मिलेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा और आपका हक हकूक मिलेगा। और अगर किसी के पैर में गिर जाइएगा, अगर किसी के पॉकेट के नेता हो जाइएगा, अगर किसी के चरणों में आप गिर कर रहिएगा
तो भीख तो खैर भीख ही मिलता है ना, ये तो सर्वविदित है। कहने का मतलब है कि जो बचा हुआ खाना है वही आपको मिलेगा अगर मांगेंगे तो। अगर संघर्ष करेंगे तो जो समाज में हिस्सेदारी होती है वह हिस्सेदारी आपको मिलेगी। साथी यही कहना चाहेंगे और खास करके उन लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि चलिए आपको सभी सुविधाएं मिल रही है, वेतनमान बढ़ा है, हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी तरह से संघर्ष करते रहिए। आगे आने वाला दिन हम लोग का होगा, हमारे परिवार के बच्चों का होगा, हम महादलित समुदाय के लोगों का होगा, हम दलितों को होगा। इसी तरह से संघर्ष हम लोग को करते रहना है और हर हाल में अपने नेता को बचाना है। एन केन प्राक्रेन प्रोपेगेंडा तैयार करके सरकार के माध्यम से आपके नेता को समाप्त कर देना चाहता है। आपके नेता जीतन राम मांझी को समाप्त कर देना चाहता है, संतोष मांझी को समाप्त कर देना चाहते हैं। तो हम लोग समाज के लोग को यह तय करना होगा कि भाई चुनाव जब आता है तो ऐसे भी लोग पैसा का बंडल ले लेकर 500, 2000, 3000 रख लीजिए और वोट दे दीजिए, और जो हमारे समाज का सुयोग्य उम्मीदवार है उसको वोट नहीं देना देता है, जिसके कारण हमारे समाज की आज दशो दिशा क्या है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम लोग पुनः आग्रह करेंगे सभी लोगों से कि इस षड्यंत्र को समझिए, इस षड्यंत्र को समझिए और अपने नेता को बचाइए। अपने नेता को बचाइएगा तो आपका समाज बचेगा, आपका समाज बचेगा तो संघर्ष के रास्ते पुनः हम लोग आगे मुकाम हासिल कर लेना चाहते हैं।